आइए अब हम प्रश्नावली 5.1 जो 8th क्लास का है, जो वर्ग और वर्गमूल चैप्टर है उसका शुरू करते हैं। इसमें है पहला प्रश्न है वर्ग ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब पर वर्ग चढ़ा देते हैं, यानी पावर 2 अपने मन से। चूंकि हमारा मेन क्वेश्चन ही लिख रहा है वर्ग ज्ञात करना है, तो अपने मन से हम क्या करेंगे, 2 चढ़ा देते हैं। अब इसका स्क्वायर निकालना है। अच्छा, 42 का स्क्वायर का मतलब क्या है हमारा, 42 गुने 42। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल कि आप एक जो दूसरा रफ पेपर होता है उसमें 42 को 42 से गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 8 8 16 के 6, यानी 1700 कितना 64। ठीक है, तो 1764 ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी वर्ग याद कर लिया। 46 का करेंगे उसी प्रकार, 46 को 46 से गुना कर लेंगे। ठीक है, तो आप निकाल लेंगे। हम देखते हैं, 6 1 36, हासिल 3, 6 चौक 24, 3 48, 3 51, हासिल 5, 4 चौक 16, 16 5 21, यानी 2116। सॉरी, इसमें आप लिख लेंगे 46 गुने 46। ठीक है, तीसरा जो मैथ है 58 का स्क्वायर, यानी कि 58 गुने कितना 58। स्क्वायर का मतलब ही होता है उस संख्या को उसी संख्या से गुना कर देना है, हमको उस संख्या को उसी संख्या से गुना कर देना है। हमने परिचय सत्र में विस्तृत तौर पर ये बातें बताई है, आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे, नहीं तो ये आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। अब इसका स्क्वायर फिर आप क्या करेंगे, अलग 58 को 58 से गुना कर देंगे। गुना सही सही कीजिएगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। 88 64 के 4, हासिल 6, 8 5 40, दूनी 80, 6 86 के 6, हासिल 8, 5 5 25 8 33। ये हमारा आंसर हो गया 58 का स्क्वायर। 98 का है तो आप इसको लिख देंगे 98 गुने 98, यानी कि 100 से 2 कम है तो 2 दूनी 4 और 2 और कमा देना है, यानी 9604। आप गुना कर लेंगे, आप ज़्यादा मत कंफ्यूज होइएगा। ये सारे ट्रिक का जो है उसके लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे, जिसमें आपको हम बहुत सारा ट्रिक बता देंगे कि कैसे आप आसानी से इसको गुना कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप ज़्यादा मत दिमाग लगाइएगा, अभी आप गुना कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आप गुना पर ही भरोसा कीजिए। ठीक है, अगला है 94 का स्क्वायर, यानी कि 94 गुने क्या 94। ठीक है, तो 36 8836। ठीक है, उसके बाद है 45 का स्क्वायर, यानी कि 45 गुने 45। अच्छा, 5 वाले का तो आपको हम बताए थे कि 5 5 25 और 4 को किससे गुना कर देना, एक ज़्यादा से, यानी 5 5 20, यानी ये आपका, यानी यही आपका क्या हो गया, एक का उत्तर हो गया। ठीक है, आप उत्तर अपना मिलाते चलेंगे। दूसरा जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी वर्ग ही निकालना है। ठीक है, आप पूरा लिख लेंगे। पहला है इसका 25, दूसरा है 55, तीसरा है 95, चौथा है इसका 105 और पांचवा है इसका 115। यानी सब पर हम क्या कर रहे हैं, अपने मन से स्क्वायर लगा दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमको वर्क करने के लिए ही कह रहा है, तो हम स्क्वायर। 25 का स्क्वायर मतलब 25 गुने 25, 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625। ये तो काफ़ी आपको हर जगह प्रश्न में आएंगे, तो इसको याद ही कर लीजिए कि 25 25 है 625 होता है, यानी कि 25 का स्क्वायर जो होता है वो 625 होता है। ठीक है, दूसरा है 55 का स्क्वायर, तो 55 गुने 55 आप गुना कर लेंगे। हम करते हैं, देखिए हमने तो 5 का आपको नियम भी बताया है, परिचय क्लास जो वर्ग और वर्गमूल का है। 5 5 25 के 5 हासिल, सॉरी 25 लिख दीजिए और 5 6 30 हो जाएगा। 5 से एक ज़्यादा 6 होता है, 6 को फिर 5 से ही गुना कर दीजिए, इतना हो जाएगा। तीसरा है 95 का स्क्वायर, यानी कि 95 गुने 95। 5 5 फिर इसका 5 है चूंकि इकाई अंक, तो 25 और 9 को किससे गुना करेंगे 10 से, तो 10 नमा 90, ये हो गया। फिर इसका भी 5 है, तो बहुत अच्छा दिया हुआ है, जिसका इकाई अंक क्या हो 5 हो, बहुत आसान होता है उसका। क्या 5 का स्क्वायर कितना 25 और 10 का गुना किससे करना है 11 से, 11 दहा 110, यानी ये आंसर हो गया। फिर 5 का 115 गुना 115, आप गुना करना चाहिए, अगर दिक्कत है तो गुना कर लीजिएगा, वैसे डायरेक्ट देखिए 5 5 25 और 11 है तो किससे गुना इसका करेंगे 12 से, 12 अगर है कितना होता है 132, तो 132 हो जाएगा ये। ठीक है, इस प्रकार आप आंसर भी मैच करते चलेंगे। ठीक है, तीसरा जो है क्वेश्चन, चलिए इसको पलट के देखिए, क्योंकि इसमें कुछ गुणनखंड भी करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कहता है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है।
कौन सी, हम शॉर्टकट में लिखते हैं क्वेश्चन को, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जांच करें, वर्ग है, टेस्ट करना है, ठीक है, टेस्ट करना है। तो आपको पहला प्रश्न जो है वो है 256, 256, 360, 360। तीसरा जो है वो है 324, 324। और चौथा जो है वो 400 यानी कि 400। अच्छा, पूर्ण वर्ग संख्या आपको जांच करना हम बताए हैं बहुत अच्छे से, आपको यदि याद हो तो। हमने क्या कहा था, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, हम डायरेक्ट निकालना है, आप लोग बराबर देके भी लिख के निकाल सकते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 2 से, 2 एकम 2, 56, 28 बार में, 28 दूनी 56। फिर 2 से लगाएंगे तो 12 में लगेगा, 2 छक 12, 2 चौक 8। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से लगाएंगे तो 16 दूनी 32। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 अठे 16। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 चौक 8। फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4। फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, जहाँ एक आ जाए बात खत्म। अब इसको क्या करेंगे, आप लिख भी सकते हैं, इसका पूरा अभाज्य गुणनखंड जो है हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि 2 का जोड़ा देखिए लगाते हैं, जिसका जोड़ा लग जाए तो समझिए कि हाँ वह पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। पूरा जोड़ा लग गया ना, देखिए इसका भी दोस्त है, इसका भी दोस्त है, इसका भी दोस्त है और इसका भी दोस्त है। तो यदि सब दोस्त मिल गया 2-2 के जोड़े में तो हाँ वो पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी तो कोई भी कहेगा कि 256 पूर्ण वर्ग संख्या है तो यस सर, बिल्कुल सर, 256 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी प्रकार 360 का भी आप निकाल सकते हैं। 2 से तो 36 है तो 18 दूनी 36 यानी 180 दूनी 360 होता है। फिर 2 से तो 90 दूनी 180। फिर 2 से 45 दूनी 90। अब तो 2 से नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, 3 से, 3 15 है 45, ठीक है, 15 तिया 45, 3 पचे 15। और अब 5 से 5 एकम 5, इसमें जोड़ा लगाइए, इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा नहीं लगा, फिर इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा नहीं लगा, यानी इसमें जोड़ा नहीं लगा तो क्या कहेंगे कि नहीं यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, नहीं है। क्यों नहीं है कोई पूछेगा, टेस्ट कीजिए तो हो ही गया टेस्ट हमारा। क्यों नहीं है तो बोलिएगा कि इसमें चूंकि सभी अभाज्य गुणनखंड जोड़े में नहीं है, सभी अभाज्य गुणनखंड जो है वो जोड़े में नहीं है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या 360 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए 324 का निकालते हैं, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4। आप भाग कर लीजिएगा, आपको यदि कोई कठिनाई है प्राइम फैक्टर निकालने में तो आप भाग कर लीजिएगा। 2 अठे 16, 2 एकम 2। अब तो 2 से नहीं लगेगा चूंकि इकाई अंक 1 आ गया। 3 से लगेगा, 3 27 से 81 होता है। 3 से फिर 3 नमा 27, फिर 3 से 3 तियाई 9, फिर 3 से 3 एकम 3। अब इसमें जोड़ा लगा के देखिए, जोड़ा लग गया, जोड़ा लग गया, जोड़ा लग गया, बिल्कुल। तो हाँ आप पूरा यह लीजिए, हाँ ये 324 पूर्ण वर्ग संख्या है। पूछेगा कोई क्यों है तो बताइए कि चूंकि इसके अभाज्य गुणनखंड जो है वो जोड़े में है, ठीक है। चलिए 400 का देखते हैं। 200 दूनी 400, 100 दूनी 200, 50 दूनी 100, 25 दूनी 50, 5 पचे 25, 5 एकम 5। इसका भी देखिए ये भी जोड़ा में है तो हाँ यह भी क्या है, यानी 400 भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इस प्रकार हम टेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, ठीक है। उससे पता चल जाएगा कि वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकाल के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है कि कुछ संख्याएं दे दी गई है, जैसे कि 13 है, 16 है, 17 है, 48 है, 49 है, 64 है, 72 है, 343 है और इतनी बड़ी संख्या दे दी गई है 3,73,758 इतना। और पूछा कि कौन कौन पूर्ण वर्ग है, कौन कौन पूर्ण वर्ग है। अच्छा देखिए, एक तरीका तो हमको है कौन कौन पूर्ण वर्ग है निकालना है कि सबका हम अभाज्य गुणनखंड निकालें, और अभाज्य गुणनखंड निकाल के
हम क्या करें तो उसमें देखें कि किसका किसका जोड़ा लगा हुआ है। जिसका पूरा पूरा जोड़ा है सब अंक का तो हम कहेंगे कि पूर्ण वर्ग है, नहीं तो नहीं। ये लेकिन बड़ा हेक्टिक हो जाएगा, इतनी ज़्यादा संख्या दी हुई है और इतना हम चेक करें। अब आइए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं वर्ग का। ठीक है, स्क्वायर का प्रॉपर्टी में हमने बताया था कि किसी भी संख्या का इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है। किसी भी संख्या का वर्ग का इकाई अंक कभी भी 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है और 8 नहीं हो सकता है। याद कीजिए, हमने बताया है ना पिछले वीडियो में, परिचय वीडियो में। तो देखिए 2 है इसका, ये तो ऑलरेडी नहीं है। 3 है, ये भी ऑलरेडी नहीं है। 8 है, इतना बड़ा को कुछ करना नहीं, सीधे घेर दीजिए कि नहीं है। 4 है, इसको चेक करेंगे। 9 है, इसको चेक करेंगे। और 8 है, फिर नहीं, ये है ही नहीं। ये 7 है, ये है ही नहीं। ये 3 है, ये है। यानी इतना को तो हमने पहले ही छाट दिया, इतना को पहले ही छाट दिया कि ये तो पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती है। क्यों? कोई पूछेगा क्या क्यों नहीं हो सकती है? तो हम बताएंगे कि सर प्रॉपर्टी जो है स्क्वायर का वो कहता है कि किसी भी पूर्ण संख्या किसी भी संख्या का वर्ग निकालने पर उसका इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है। इसलिए जिसका जिसका इकाई अंक में ये में से कोई था तो उसको हम पहले ही हटा दिए, यानी कि इतना हमारा पहले ही छटनी हो गया। अब बचा 16, 49 और 64। तो इसका आप क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल के दिखा सकते हैं कि हाँ ये पूर्ण वर्ग है। वैसे भी देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16, तो हाँ ये पूर्ण वर्ग है। 49 7 का होता है, 7 7 49, 64 8 का होता है। फिर यानी कि ये 3 ही क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी कि 16, 49 और 64 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कहता है कि कुछ संख्या दी हुई है आपको 169, 196, 256, 1296, 6561 और पूछता है कि कौन सम संख्या का वर्ग है। कौन सम संख्या का वर्ग है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फिर आप इसको ये करने जाइएगा, क्या बोलते हैं इसका वर्गमूल, तो वो तो वर्गमूल तो आपको पढ़ाया भी नहीं गया है, तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा। अब आइए फिर प्रॉपर्टी पर चेक करते हैं। हमने क्या बताया था कि सम संख्या का वर्ग भी सम संख्या होता है, ये तो निश्चित है। सम संख्या का वर्ग भी सम संख्या होता है। तो ये सम संख्या है, ये नहीं, सम संख्या कौन है, ये है, ये है और ये है। हो गया, ये दोनों हो ही नहीं सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि कौन सम संख्या का वर्ग है। तो हम लिख सकते हैं कि 196, 256 और 1296 क्या है, सम संख्या का वर्ग है। सम संख्या का वर्ग है। ये किससे आया, प्रॉपर्टी से। यही फायदा होता है कि यदि आप प्रॉपर्टी किसी चीज़ का गुणधर्म जान जाते हैं और उन चीज़ों को याद कर लेते हैं तो आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। आप यहाँ लिख भी सकते हैं कारण, क्योंकि सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या ही होता। ठीक है, यही आपका क्लैरिफिकेशन हो गया। आपने सफाई भी दे दी कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए कि सम का हमेशा वर्ग जो होता है वो सम ही होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए, कुछ संख्या दी हुई है, 400 है, 4000 है, 550 है। ठीक है, और उसके बाद है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और पूछता है कि कौन सी पूर्ण वर्ग है संख्या है, कौन सी पूर्ण वर्ग है, कौन सी संख्या, कहने का मतलब कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। अच्छा, इसमें फिर आप चेक करेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड करके, फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए।
फिर आपको क्या करेगा, 400 का ऐसे करके अभाज्य गुणनखंड बनाइए, फिर जोड़ा लगाइए, तब चेक कीजिए कि अभाज्य गुणनखंड है। फिर 4000 कीजिए, इतना इतना बड़ा मुसीबत आपके लिए। इसके लिए तो देखिए इतनी बड़ी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना आपके लिए बहुत दुभर हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए क्या किसी के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें फिर प्रॉपर्टी यूज करते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की। अब आइए शून्य की प्रॉपर्टी आपको हम बताए थे। ठीक है, कि एक शून्य वाले का पूर्ण वर्ग जो होगा वो 2 शून्य वाला होगा। तो देखिए 2 शून्य वाला कौन है, ये है, यानी कि ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। ठीक है, क्या ये 3 शून्य वाला किसी का भी पूर्ण वर्ग होगा? देखिए 1 शून्य का स्क्वायर यदि है, हम यहाँ पर ऐसे नहीं समझा रहे हैं कोई संख्या होगी यहाँ, लेकिन हम ऐसे ही समझा रहे हैं। तो कितना शून्य होगा, 2। लेकिन 1 के बाद तो जैसे ही 2 शून्य होगा तो क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर, क्या शून्य वाला, 4 शून्य वाला। तो क्या है, 3 शून्य कभी भी आ सकता है स्क्वायर में। आप ही सोचिए कि 1 शून्य का तो 2 शून्य हो गया स्क्वायर में, तो 2 शून्य तो है, ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन क्या 3 शून्य वाला आया कभी भी? नहीं, सीधे 4 वाला आया। तो यहाँ तो 3 है, तो यानी कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ 1 शून्य है, तो क्या 1 शून्य वाला कभी भी किसी का हो सकता है पूर्ण वर्ग? नहीं हो सकता है। ठीक है, 1 शून्य वाला कभी भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कि 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 शून्य होना चाहिए, 10 शून्य होना चाहिए, यानी ऐसे करके शून्य होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। 1 शून्य किसका? देखिए 1 शून्य किसी का नहीं होता है। कोई ऐसी संख्या बताइए, जैसे 50, क्या है ये पूर्ण वर्ग? नहीं है। ठीक है, किसी का नहीं होता है ये, तो ये भी क्या है, नहीं है। और इसमें देखिए शून्य की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 भी किसी का नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर 3 शून्य वाला हम कोई संख्या ली होती तो इसके स्क्वायर में कितना शून्य होता, 6 गो शून्य होता। तो 6 शून्य तो इसमें है नहीं, 5 गो है, तो ये भी क्या है, नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 400 ही पूर्ण वर्ग संख्या है। कोई पूछे कारण तो बताइएगा कि चूंकि इसमें 2 शून्य है, ठीक है, और 1 शून्य वाली संख्या का स्क्वायर में 2 शून्य आ सकता है, अर्थात ये पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन इसमें 3 शून्य है, 3 शून्य किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आती है, 1 शून्य भी नहीं आता है, 5 शून्य भी नहीं आता है, यानी कि इस शून्य की पुनरावृत्ति हमेशा समबार होगी। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है, उसमें कहता है कोष्ठक में सही संख्या भरें। तो यहाँ पर दे दिया 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर। अब याद कीजिए कि हमने आपको एक और पैटर्न समझाया था इंटरेस्टिंग पैटर्न में, कि यदि 2 संख्या क्रमागत संख्या का स्क्वायर हो तो उसका अंतर जो होता है सदा दोनों संख्या का जोड़ होता है। जैसे कि 24 का स्क्वायर यदि है माइनस 23 का स्क्वायर, ठीक है, तो यह 24 23 कितना होता है, 47, यानी 47 ही आंसर होगा इसका। यानी दोनों को क्या करना है, सिर्फ जोड़ के लिख देना है। हमने बताया भी था कि यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का मतलब 24 जोड़ 23 और 1 24 माइनस 23। तो चूंकि क्रमागत है तो ये तो 1 हो जाएगा और ये 47, तो 47 से कम 47 से रह जाएगा। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, अच्छा, उसी प्रकार आप इस पैटर्न को भी देखिए, 102 का स्क्वायर माइनस 101, देखिए कंसेक्यूटिव नंबर है, 2 लगातार संख्याएं हैं। ठीक है, तो 102 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे, 102 और 101 को, तो क्या हो जाएगा 203। कितना होगा, 203। उसी प्रकार 400 का स्क्वायर माइनस 399, ये भी क्रमागत है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, 4 3 799, कितना होगा 799। और 501 और 500 को जोड़ने पर 1001 होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी यही प्रॉपर्टी यूज कर देना है आपको। क्लियर? चलिए, फिर है क्वेश्चन नंबर 8, पाइथागोरस त्रिक कौन सा है? पाइथागोरस त्रिक बताइए कौन सा है। ठीक है, पहला आपको दिया हुआ है 1 2 3, हम चेक बारी बारी से कर देते हैं। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 3 का स्क्वायर होना चाहिए, यही ना पाइथागोरस, तभी ना त्रिक होगा। अच्छा देखिए, बराबर 1 का स्क्वायर 1 जोड़ 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 1 कितना होता है 5, 5 बराबर कभी भी 9 होता है, नहीं होता है, तो ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरा दिया है आपका 3 4 5, आप क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो है 8 है, 8 है। ठीक है,
इसको आप थोड़ा बढ़िया से 3 4 5 दूसरा लिख रहे हैं। तो इसका देखिए 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए 5 का स्क्वायर। तो 3 तिहाई 9, 4 चौक 16, 5 पचे 25, 16 9 25 भी होता है, इधर भी 25 इधर भी 25, यानी कि ये पाइथागोरस त्रिक है। ये पाइथागोरस आप लिख भी देंगे कि हाँ ये पाइथागोरस त्रिक है। तीसरा है 6 8 10, 6 8 10, और ये छोटे वाले ब्रेसेस में होता है। फिर इसको चेक कीजिए तो 6 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए 10 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 6 1 36, 8 8 64 बराबर 10 दहाई 100, 64 36 भी 100 होता है और इधर भी क्या है 100 है, यानी कि ये क्या है पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है। फिर अगला है 1 1 1, ये क्या पाइथागोरस त्रिक है, यानी 1 1 1 जो है कॉमा में ये क्या पाइथागोरस त्रिक है। तो इसके लिए क्या करते हैं पहली संख्या का स्क्वायर जोड़ दूसरी संख्या का स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए तीसरी संख्या का स्क्वायर। सॉरी 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और बराबर 1 का स्क्वायर 1 है। 4 1 कितना 5, 5 बराबर 1 कभी हो सकता है नहीं होगा। तो ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है, दोनों बराबर नहीं ना है जी, 5 और 1 कैसे बराबर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए है 2 2 3, ये क्वेश्चन। फिर उसमें क्या करेंगे पहला का स्क्वायर जो दूसरा का स्क्वायर बराबर होना चाहिए तीसरा का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बराबर 3 तिहाई 9, 4 4 8 बराबर 9 कभी भी होता है नहीं होता। ये भी पाइथागोरस त्रिक नहीं है, ये भी पाइथागोरस त्रिक नहीं है। क्लियर। उसके बाद अंतिम जो है आपका कि 15 36 और 39 है। ये पूछता है कि क्या ये पाइथागोरस त्रिक है। इसके लिए भी हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। ठीक है। क्या करेंगे कि पहले का स्क्वायर जोड़ दूसरे का स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए तीसरे का स्क्वायर। 15 15 है 225, 36 का स्क्वायर करिएगा तो 6 1 36 के 6 हासिल 3, 36 18 दूनी 36, 37 38 39 को 9 हासिल 3, 3 3 9 3 12। ठीक है। बराबर 39 का स्क्वायर कितना होता है 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 27 27 दूनी 26, 27 27 दूनी 54 54 54 8 62 के 2 हासिल 6, 3 3 9 6 15। ठीक है 1521। अब दोनों को जोड़ते हैं कि 6 5 11 के 1, 9 2 11 1 12 के 2, 12 2 14 1 15, 1521 बराबर 1521। हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल है ये दोनों बराबर। तो हाँ ये पाइथागोरस त्रिक है, बिल्कुल है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम पाइथागोरस त्रिक को भी चेक कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और पाइथागोरस त्रिक को बढ़िया से समझ लीजिएगा। तो अब हम जो भी क्वेश्चन बनाएंगे वो वीडियो का पार्ट 2 में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। इसको एडिट करने में कुछ परेशानी होगी, इसलिए हम उस वीडियो को पार्ट 2 करके लिख देंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 14 तक सभी शामिल होंगे। धन्यवाद।